ओम शांति। आज हम सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी में आगे कि बाबा कैसे सेवा करते योगिस्त कराते थे और आत्म अभिमानी स्थिति में सहज टिकाते थे। लक्ष्य तो स्पष्ट रूप से मिला हुआ होगा। बाबा अपने बच्चों को ये पक्का कराते थे कि आपको लक्ष्य मिल चुका है, आप उसमें स्थित हो जाओ, कहीं भी इधर उधर अपना ध्यान न भटकाकर। बाबा के ऐसे बोलते बोलते ही सभी बच्चों की आत्मा शिव बाबा की याद में एक टिक हो जाती। ऐसा मालूम होता है कि शिव बाबा बहुत ही लाइट और माइट दे रहे हैं। जी करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहें, यह सुख लूटते ही रहें। भी तो यह रिकॉर्ड बज रहा होता, कहाँ ले चले बता दो मुसाफिर, सितारों से पीछे ये कैसा जहां है। इसे सुनते सुनते आत्मा सूर्य, चांद और तारों के भी पार अर्थात परमधाम में शिव बाबा की याद में स्थित हो जाती। कभी गीत बजता तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। योग अभ्यास कराने वालों का मन बोल उठता, आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। हल्के फुल्के पंछी बन आकाश में उड़ते जाते हैं, सूरज चांद सितारे भी पीछे रहते जाते हैं। परमधाम के बेहद घर में वो देखो क्या चमक रहा है, सूक्ष्म बिंदु दिव्य सितारा जगमग जगमग दमक रहा है। यही तो अपने शिव बाबा हैं जो करते कल्याण। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर आनंद रूप बनाते हैं। इनकी महिमा कही न जाए, क्या क्या कर दिखलाते हैं। धन्य है धन्य वे बच्चे जो बनते उनकी संतान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उसके प्यार के रस स्वादन में तन्मय हो जाती। फिर क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुप चुप ही वहां से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ जाती। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते, जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी बाबा मम्मा के पास टोली लेते, मिलते और विदा होते। इधर रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रोला ना देना। बाबा कहते, सुन रहे हो यह गीत क्या कह रहा है। अब आपको फिर से बचपन मिला है, क्योंकि आप ईश्वर विद्या के विद्यार्थी हो। यह विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि यह जीवन भुला न देना। ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य ब्रह्मा कुमारी शील इंद्रा जी ने सुनाया। सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में, कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपाकर कहते, अच्छा बच्चे जाते हो। तो तब सभी के नेत्र भीगे हुए होते। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहें, छोटे छोटे बच्चों की भी बाबा से ऐसी प्रीति जुट जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता तो वे जाने से इनकार कर देते और इधर उधर कहीं छिप जाते ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर चलने के लिए कहा जाता तो वे कहते कि हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे, अब हम यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे।
बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुड़ जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित नहीं होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमो शिवाय। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते, बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें कहते, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं, तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो, तुम इन बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखना, क्रोध ना करना, किसी से लड़ना नहीं, ऐसे दैवी चलन से चलना कि सभी कहें कि यह तो सचमुच में ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना। तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि ब्रह्मचारी हो। लोगों पर तुम अपना प्रभाव डाल उन्हें भी पावन बनने के लिए उत्साह दे सकते हो। इस प्रकार बच्चे बाबा की यह उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें न भी ना कर सकते, परंतु उन्हें वहां से लौटने का मन भी नहीं होता। तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था। भोले भोले बटुक बाबा को देखते ही रह जाते और आखिर में उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। फिर सभी जाने के लिए तैयार होते। उधर गीत बज रहा होता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती। जाते जाते वे पीछे निहारते रहते। बाबा और मम्मा टाटा कहते रहते, रुमाल हिला हिलाकर सभी को विदा देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जा छोड़ आते। फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा के और यज्ञ बच्चों की याद आती रहती। वे मन ही मन में सोचते कि पता नहीं हम वहां से वापस क्यों चले आए। हाय, हमने अमर लोक से मृत्यु लोक में आने की बात पता नहीं क्यों मान ली। अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुट जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आबू में आना जाना लगा रहता। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त होता जाता। अब कई सम्मेलनों के आयोजकों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषणों के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण। सन 1953 में अमृतसर से भी एक प्रसिद्ध सन्यासी निर्मल स्वामी जी के यहाँ से एक वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मिला था। उसमें ब्रह्मा कुमारी जानकी जी तथा रुक्मणी जी का जाना हुआ था। उस सम्मेलन के बारे में ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी ने सुनाया है। निर्मल स्वामी जी ने वेदांत सम्मेलन का जो आयोजन किया था उसमें सम्मिलित होने के लिए हम दिल्ली से गई थी। उन्होंने यह पहले से ही बता दिया कि हम किस गाड़ी में आएंगी। अतः वहां से कुछ शिष्ट व्यक्ति स्टेशन पर स्वागत के लिए आए थे। चूंकि अन्य सभी सन्यासी तथा साधु अपने अपने स्थानों से फर्स्ट क्लास में ही आए थे, अतः सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा था कि हम भी फर्स्ट क्लास में ही होंगी, इसलिए वे हमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने आए थे। परंतु हम तो सदा तीसरे दर्जे के छकड़े में ही यात्रा करती थी।
अतः हमें जब आयोजकों की ओर से आया हुआ कोई व्यक्ति ना दिखाई दिया तो हम अपने डिब्बे से उतरकर गेट के निकट पहुंची तो इतने में स्वागत समिति के लोग आए और बोले कि हम तो आपको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने गए थे। खैर वे हमें सम्मेलन के स्थान की ओर ले गए। अन्य सन्यासियों के लिए तो उन्होंने वहाँ टेंट लगाए हुए थे। हम माताओं कन्याओं के लिए उन्होंने सम्मेलन के स्थान के निकट ही एक मकान में स्थान लिया था, जो कि अभी नया नया बना था। हमने जब स्थान ग्रहण किया तो वे हमारे लिए कॉफ़ी, दूध, देसी घी तथा कच्ची सब्जी का भरा हुआ एक थाल लेके आए। हमने थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी सब्जी रख ली और बाकी सब कुछ उन्हें लौटा दिया। इस बात का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अन्य साधु सन्यासी तो उनसे खूब माल लेते थे। निर्मल स्वामी जी भी हमारे पास आए और उन्होंने 2 माताओं को हमारे यहाँ आवश्यक कार्यों के लिए रख दिया। वे माताएं हमें कहती, लाओ हम आपके कपड़े धो दें, आपका खाना बना दें, आपकी टांगें दबा दें। परंतु हम उनसे कहती कि हम अपने कपड़े स्वयं ही धोती हैं, हम खाना भी अपने हाथों से बनाती हैं और हम किसी से सेवा लेकर अपने ऊपर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ाती। ये जो हमारे नियम थे, इनसे वे बहुत प्रभावित हुई। वे बोली, सन्यासी तो अपने वस्त्र भी हम लोगों से धुलाते हैं, आपका कमाल है कि आप सारा कार्य स्वयं करती हैं, आप अपने बर्तन भी स्वयं साफ करती हैं। सम्मेलन में मंच बहुत बड़ा बना हुआ था, उस पर काफ़ी साधु सन्यासी बैठे होते थे। उस पर एक ओर हम दोनों देवी बहनें बैठी होती थी। जनता का हम दोनों की ओर रोजाना ध्यान जाता था कि प्रवक्ताओं में मंच पर ये दोनों देवियां कौन हैं और इनका भाषण कब होगा। आखिर एक दिन ब्रह्मा कुमारी जानकी जी का भाषण हुआ। उनके भाषण से पहले अन्य साधु सन्यासियों के जो भाषण हुए थे, उन सभी में शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस वाद को लेकर ही विभिन्न प्रवक्ता बोले थे, परंतु जानकी बहन जी ने आत्मा परमात्मा का अंतर बताया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परमात्मा जन्म मरण सुख दुख के चक्र से न्यारा है, वही पतित पावन सुख शांति का दाता है, उससे योग लगाने से ही सद्गति हो सकती है, वही धर्म गिलाने के समय अवतरित होकर गीता ज्ञान देता है। आत्मा को परमात्मा मानना ही ब्रह्म अथवा मिथ्या ज्ञान है। बहुत से भक्तों ने इस भाषण को बहुत पसंद किया, परंतु सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा हमारे अद्वैतवाद के मंच से आत्मा और परमात्मा को पुत्र और पिता के रूप में अलग बताया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अतः उन्होंने मुझे भाषण का अवसर नहीं दिया। हालांकि उन्होंने घोषणा की हुई थी कि इन दोनों का भाषण होगा। प्रतिदिन वे मंच से घोषणा करते थे कि दूसरी बहन का अर्थात मेरा भी भाषण होगा, परंतु हर रात्रि को प्रोग्राम का अंत होने के बाद वे कहते, समय के अभाव के कारण बहन जी का भाषण आज नहीं रखा जा सका। इस प्रकार उन्होंने सप्ताह का कार्यक्रम पूरा कर दिया। लोगों को उनका ये व्यवहार अन्यायपूर्ण लगा। कई लोगों ने आयोजकों को उल्हाना भी दिया। सम्मेलन के स्थान के निकट जहां हम रहती थी, वहां सारा दिन हम लोगों को ज्ञान सुनाने में व्यस्त रहती। अब जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो लोग हमसे पूछने लगे कि अब आप कहाँ जाएंगी। हमने कहा कि हमें जो निमंत्रण मिला था वह समाप्त हुआ है, अतः अब हम वापस दिल्ली जाएंगे। परंतु वे हमें रहने के लिए आग्रह करते थे। उनका बहुत आग्रह देखकर हमने उनसे कहा कि हम निर्मल स्वामी जी के निमंत्रण पर आई थी। यदि वे कहेंगे
कि आप लोग कुछ दिन ठहरें, तब हम ठहरेंगी वरना नहीं। तब उनमें से कई माताएं, भाई आदि निर्मल स्वामी जी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि इन बहनों को अभी कुछ दिन हमारे निमंत्रण पर ठहरने के लिए कहा जाए। वे माताएं तथा पुरुष अमृतसर के गिने चुने परिवारों में से थे, अतः निर्मल स्वामी जी उनकी बात को टाल न सके। वे उनके साथ ही हमारे यहाँ आए और बोले, इन लोगों की इच्छा है कि अभी कुछ समय आप इस नगर में इनके निमंत्रण पर ठहरें और ज्ञान वर्षा करें। सो यदि हो सके तो आप इनकी बात स्वीकार कर लें। अतः हम वहाँ ठहर गईं। जिस दिन हमें वहाँ से विदा होना था, निर्मल स्वामी जी हमारे पास बादामों से भरा हुआ एक थाल लेवा आए और उस थाल में हमारे आने जाने का किराया भी रखा था, परंतु हमने उन्हें एक तरफ का किराया लौटा दिया। हमने कहा कि हम आपके निमंत्रण पर आई तो थीं, परंतु अभी हम वापस जा तो नहीं रही हैं। अभी तो हम इन लोगों के निमंत्रण पर यहाँ कुछ समय के लिए ठहर रही हैं, अतः हम जाने का किराया नहीं लेंगी। हमें निमंत्रण देने वाले 2 परिवार थे। आगे हम कल सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी में बहुत सुंदर आगे का